हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज आपको जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। लगभग 3% की तेजी के साथ स्टॉक 710 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 20 रुपीज की तेजी है। स्टॉक का डे हाई है आज का 710.50 रुपीज, यानी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। 77 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। 1.7 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। ये है अभी तक का हाल, और अभी 1:14 का समय हो रहा है। स्टॉक की बात करूं तो लगभग 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो बिल्कुल ना के बराबर है। 0.30% की अर्निंग पर शेयर 35 रुपीज का है, तो काफी शानदार है अर्निंग पर शेयर। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज कर बात करूं तो 20 के पीई पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, और इस स्टॉक पे मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू वीडियोस बना रहा हूं, जहां पे मुझे बैंकिंग स्टॉक में सबसे प्रेफर्ड पिक मेरी आईसीआईसीआई बैंक ही है। सेकंड एक्सिस बैंक है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। लेकिन अगर आपका मोर देन 2 इयर्स का व्यू है तो एचडीएफसी बैंक एक सबसे शानदार बैंक हो सकती है इन लेवल्स पे, जो आपको बहुत ही ज्यादा बड़ी गिरावट पे खरीदने को मौका मिल रहा है इस टाइम। लेकिन बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के लेवल्स के बारे में, कौन से टारगेट आने चाहिए अब स्टॉक पे, जहां चार्ट में आज के सेशन में कुछ लेवल्स हैं जो ब्रेकआउट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मार्केट में भी आज तूफानी तेजी है, और कल के सेशन में जब मार्केट गिरी थी तो मैंने आपसे क्लियर कहा था ये पैनिक सेलिंग है, प्लीज इसमें मत आइएगा, कृपया करके अपनी पोजीशन को मत काटें, क्योंकि 15,700 के लेवल्स मैंने आपको एक एज अ सपोर्ट का लेवल दिया था। जब तक वो ब्रेक ना हो तब तक बने रहने की सलाह थी, और मार्केट में आज जो तेजी देखने को मिल रही है वो आपकी स्क्रीन पे। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को जो झेल जाएगा वही पैसा बनाएगा। जो ये सोचता रहेगा और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, वो शायद कभी खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो अभी 700 पे 600 रुपए सोच रहे हैं गिरने के लिए, वो 600 पे जब आएगा तो 500 रुपए सोचेंगे। तो वो आज तक मार्केट में कभी खरीद ही नहीं पाए, और वो लोग जब ये 600 वाला 700 हो जाएगा तो कहेंगे ठीक है आप खरीदना चाहिए, वो 800 का होगा। तो ये होता है, आपको वाइज डिसीजन लेना है, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, आपको कैसे पैसा बनाना है, आपको यहाँ खरीद के हर गिरावट एक्यूमुलेट करनी है, या फिर आपने बस गिरावट का इंतजार करना है, क्योंकि आज तक बॉटम पे तो कोई खरीद ही नहीं पाया। जितना गिरेगा आपको लगेगा गिरेगा गिरेगा, वो गिरता ही चला जाएगा और आप खरीद ही नहीं पाओगे। ऐसे में आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक को लेकर बात करें तो 709 रुपीज पे खड़ा है। मैं स्टॉक में आपको कुछ लेवल्स देना चाहता हूं। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज को लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। गाइस, अगर आपका किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। लेकिन आपको जब आप कमेंट करें उसके बाद मेरी वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट्स भी वॉच कर लें, ताकि जब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। बस सिंपल। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में एक रेजिस्टेंस आएगा बहुत ही छोटा सा, वो है 714 पे। इनफैक्ट रेजिस्टेंस भी नहीं है। जैसे ही 714 का लेवल निकलेगा स्टॉक में, आपको बाय करना है स्टॉक 735 के टारगेट के लिए, और जिसके लिए आपका एसएल होगा 702 रुपीज के लेवल्स का। 702 रुपए के एसएल के साथ 735 रुपए का टारगेट होगा। लेकिन आप जैसे ही 714 रुपए का स्टॉक पे ब्रेकआउट हो, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं स्टॉक कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स लगाता हुआ दिखा था 676 के। उसके बाद एक तेजी बनी 713 714 की, फिर गिरावट बनी है जो वो रिसेंट पास्ट के लो से ऊपर की थी, यानी हायर लो बना है स्टॉक में। और जैसे ही लास्ट टाइम का हाई यानी 714 ब्रेक करेगा, नेक्स्ट लेवल जो स्टॉक का होगा 5 मई को स्टॉक ने 742 लगाया था। हम उसका थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट 735 का लेके चल रहे हैं। मेरे हिसाब से उस टारगेट के लिए एक ट्रेडर को बाय करना चाहिए। ट्रेडर की बात हो गई है, अब बात करता हूं एक इन्वेस्टर की। एक इन्वेस्टर के लिए मेरी यही सलाह है, हर गिरावट खरीदने का मौका है, आप एक साथ पैसा ना लगाएं, अच्छे स्टॉक्स चुने, क्वालिटी स्टॉक्स चुन लें, उसके बाद उसको एसआईपी के रूप में खरीदते चलें। इस मार्केट में आप आज पैसा लगा के कल पैसा कमाने की सोचो, नहीं मिलेगा, भाव आपका साथ नहीं देगा। लेकिन अगर आप आज लगाएंगे आपका माइंडसेट होगा इनकेस अगर ये कल गिरता है मैं और खरीद लूंगा, मेरे पास फंड है। नहीं है तो आपका माइंडसेट एक टाइम फ्रेम का टारगेट होना चाहिए, प्राइस टारगेट नहीं, टाइम टारगेट, कि हाँ यार मुझे 6 महीने रुकना ही है, मुझे 6 महीने में एक बार इस लेवल पे दिखेगा तब मैं बेच दूंगा। लेकिन अगर आप कोई टारगेट ही रहेंगे तो शायद आपका डब्बा गोल हो जाए। इसलिए आपको मैं एकमात्र टारगेट दे रहा हूं। पहला टारगेट 770 रुपीज का स्क्रीन पे आपको अगले 3 महीने में एक बार जरूर दिखे, जो कि यहां से 10% होता है।
किसी भी बैंक की एफडी में आप पैसा लगाओगे तो वो 6% आपको फिक्स डिपॉजिट देगी 1 साल में। 3 महीने में आपको यहाँ पे 10% के रिटर्न्स के लिए बाय इनिशिएट करने के लिए सलाह दूंगा। लेकिन अगर नीचे गिरता है तो आपको डरना नहीं है, ये मार्केट है, यहाँ पे वन साइडेड मूव नहीं आते हैं, आप इतना समझ लीजिए। सेकंड थिंग, अगर कोई इस स्टॉक को 1 साल 1.5 साल का व्यू रख के होल्ड करता है तो मुझे लगता है 1000 रुपए के लेवल्स भी स्क्रीन पे आते हुए दिख सकते हैं। जितना बड़ा टाइम दोगे उतना वेल्थ क्रिएट करोगे अपनी आप इस मार्केट में। जितने क्वालिटी स्टॉक्स लोगे उतनी आप पोर्टफोलियो सेव करोगे और आपकी जो पोर्टफोलियो वो बिल्ड होगी, मैं आपसे कह रहा हूं वेल्थ क्रिएट होगी। लेकिन अगर आप 1% 2% के लिए खेलना चाहते हो तो शायद ये मार्केट आपके लिए नहीं है और आपको यही लगेगा गिरेगी और आप ये भी सोचोगे हाँ मैं एकदम ठीक हूं। लेकिन जब सब कुछ ऊपर आ जाएगा फिर आप अफसोस में रह जाओगे यार वो लेवल्स थे। तो ये अफसोस को दूर करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं क्वालिटी स्टॉक चुनो, खरीदो, कल गिरे फिर खरीदो। लेकिन अगर फंड नहीं है तो होल्ड करो, टाइम फ्रेम का टारगेट रखो और आप पैसा बनाओगे, ये मैं आपसे डेफिनेटली कह सकता हूं। तो मेरे हिसाब से बाय के मौके ढूंढने चाहिए। ट्रेडर के लिए मैंने लेवल दिए, इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए। ये मेरी पूरी वीडियो आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।